Please subscribe, like and share to make me happy. मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कितना प्यारा फूल मेरे घर के पास खिला है और मुझे पता ही नहीं। ये कितना सुंदर है। इसकी खुशबू से पूरा जंगल महक रहा है। इसकी सुर्ख रंगत से आसमान तक का रंग सुर्खी माइल हो गया है। काश ये फूल मुझसे दोस्ती कर ले। मैं तुम्हारे पास में ही रहती हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊं और तुम्हारे लिए ही चहचहाऊं? मैंने तुम्हें आज ही देखा है और मन में ख्याल आया कि क्यों ना तुमसे दोस्ती कर लूं। तुम बहुत सुंदर हो और मैं भी अकेला बोर ही होता रहता हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा तुमसे दोस्ती करके। और इस तरह रोज और रानो की दोस्ती हो जाती है। रानो हर रोज रोज के पास आ जाती और उसे सारे जंगल की बातें बताती और उसके लिए गाती और रोज रानो को अपनी खुशबू से प्रभावित करता। और इस तरह दिन और रात गुजरते गए और रोज पूरी तरह खिल गया। क्या आज फिर मुझे थोड़ा दाना मिलेगा? थका हुआ था इसीलिए जंगल जा ना सका और भूख बहुत थी, इसीलिए सोचा क्यों ना रानो के पास जाऊं। ऐसा पहली दफा नहीं है। तुम्हारी तो ये आदत है। तुम तो आए रोज ही ऐसा करते हो। लेकिन बहुत हो गया। आज से फिर कभी मेरी तरफ ना आना और ना ही मेरे पास दाना है तुम्हें देने को। और कौवा नाराज होकर वहां से चला जाता है। झूठी रानो, कितना गरूर करती है। क्या हुआ जो थोड़ा दाना ही मांग लिया था? इतनी बेइज्जती की मेरी इसने। कौवा अपने आप से ऐसे बातें करता हुआ चिड़िया के बारे में सोचने लगता है। तुम्हें दुख देना होगा मुझे। तुम मेरी दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्या करूं, कैसे होगा ये सब? हाँ, अब पता चलेगा तुम्हें जब तुम्हारा दोस्त रोज तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी और रोज की दोस्ती रहती है। और कौवा ये सोचने लगता है कि कैसे रानो और रोज की लड़ाई कराई जाए और फिर वो रोज के पास जाता है। क्या हो रहा है? क्या तुम देख नहीं रहे? मैं अपनी खुशबुएं बखेर रहा हूँ, लेकिन तुम जा सकते हो। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। मेरी दोस्ती तो सिर्फ रानो चिड़िया से है। मुझे गर्व है अपने दोस्त की खूबसूरती पर। बहुत अच्छा, बात तो तुमने ठीक की कि मेरी दोस्ती तुमसे नहीं बनती। मैं काला कौवा कहीं का और तुम अपनी मिसाल आप हो। तुम्हारी खुशबुओं से तो जंगल महकता है। हर पक्षी के दिल में ख्याल आता है तुमसे दोस्ती करने का, क्योंकि तुम हो ही इतने सुंदर। अभी कल ही बुलबुल आई थी मेरे पास, कह रही थी मुझे तुम्हारे पास लेकर चलूं। वो तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे भगा दिया ये कह कर के रोज जितना खूबसूरत है इसके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं। क्या सच में बुलबुल आई थी? हाँ ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर पक्षी ये सोच रहा है और तुम सिर्फ रानो से दोस्ती कर बैठे हो। क्या तुम जानते हो तुम कितने सुंदर हो? नहीं, शायद इतना भी नहीं हो। अगर जान जाओगे तो मुंह ना लगाओगे इस रानो की बच्ची को। और कौवा वहां से चला जाता है। क्या मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ? हाँ, वो तो तुम हो। तुमसे भी ज्यादा सुंदर? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे आज कव्वे ने बताया कि आज बुलबुल आई थी उसके पास मुझसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन मैं तो बुलबुल से भी ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए उसने उसे भगा दिया। अच्छा, हो सकता है। मुझे नहीं पता इस बारे में। आज रोज सारे समय रानो से अपनी सुंदरता के बारे में ही पूछता रहा और फिर शाम हुए रानो अपने घर चली जाती है। अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम रानो से ज्यादा सुंदर हो तो क्या तुम रानो को छोड़ दोगे? और कौवा रोज का जवाब सुने बगैर ही थोड़ा सा पानी लाकर रोज के सामने रख देता है। इतनी सुर्ख रंगत, क्या सच में ये मैं हूँ? मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। और रोज पानी में अपना अक्स देखकर ऐसे गुरूर में आ जाता है। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी दोस्ती उस रानो से हो। क्या बुलबुल फिर नहीं आई मेरा पूछने? वो तो कल भी आएगा। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम उसे जरूर लेकर आना। और ऐसे कौवा वहां से चला जाता है और रोज पूरी तरह कौवे की बातों में आ जाता है। मेरी बेइज्जती की थी उस रानो चिड़िया ने
और तुम तो जानते हो रोज और उस रानो चिड़िया में कितनी दोस्ती है। बस मुझे इससे बदला लेना है और लड़ाई कराना है मुझे इन दोनों में। सारा काम तो मैंने कर लिया है, बस तुम एक दफा मेरे साथ चलो और उस फूल से कहो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो और उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। और वो ऐसा ही करते हैं। अगले दिन वो दोनों सुबह सुबह ही रोज के पास जाते हैं। मैं कदर करता हूँ तुम्हारी सुंदरता की और इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता था। वो अभी आए ही थे कि रानो भी आ जाती है। रोज, ये कौन है? ये मेरा दोस्त है और दूसरे जंगल से मुझे मिलने आया है। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे रोज? क्यों नहीं, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारा साथ। नहीं रोज, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये तुम्हें मार देंगे। ये सब कव्वे की चाल है। मैंने उसे डांटा था ना, दाना लेने आया था जब। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जलती हो मेरी सुंदरता से। तुम ये चाहती हो कि मैं सिर्फ तुमसे ही दोस्ती करूं। मैं जान गया हूं कि मैं कितना सुंदर हूं, इसलिए अब तुम्हारे जलने से कोई काम नहीं होने वाला। मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, हर कोई दोस्त नहीं होता और हर किसी से दोस्ती नहीं की जाती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मुझे दुखी किया है, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूँगी कि तुम हमेशा खुश रहो। और रानो वहाँ से चली जाती है। देखा कितनी जलती है वो तुमसे। हाँ, मुझे भी पता चल गया है। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। और बुलबुल भी वहाँ से चला जाता है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो क्या मैं तुम्हें ले जाऊं जंगल के उस पार? यहाँ पक्षी तुम्हारे इंतजार में हैं। क्या और भी पक्षी मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं, तो मैं जाना चाहूंगा तुम्हारे साथ। और कौवा रोज को वहाँ से उखाड़ कर ले जाता है और उसे दूसरे जंगल में जाकर फेंक देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा ऐसे। तुमने तो कहा था कि मुझे पक्षियों से मिलाकर वापस ले आओगे। जान लो, झूठ कहा था। मुझे रानो से बदला लेना था, इसे दुखी करना था, और वो मैंने अच्छे से कर लिया तुम्हारी और रानो की लड़ाई कराकर। और अब रानो चिड़िया जब तुम्हें ना पाएगी तो शायद वो मर ही जाए, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और कौवा वहाँ से चला जाता है। काश मैंने इस कौवे की बात ना मानी होती। ये जीवन तो एक दिन जाना ही है, लेकिन कितना अच्छा होता मैं ये अपनी आखिरी सांसें अपने दोस्त के पास लेता। और रोज की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसके दिल में बहुत सारी बातें थी जो वो अपने दोस्त चिड़िया से करना चाहता था, लेकिन वो ये सारी बातें अपने दिल में ही लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्तों की कदर करनी चाहिए और हर अजनबी से दोस्ती हमें ज़िंदगी में नुकसान भी पहुंचा सकती है।